चांद की रोशनी में चमकती रात थी जब यासिर का फोन बजा। घड़ी की सुइयां 2 बजे की जानिब बढ़ रही थीं और यासिर की दिल की धड़कन तेज हो गई। स्क्रीन पर उसका अपना नंबर जगमगा रहा था, जैसे एक शरीर ख्याल उसकी जिंदगी में मुदाखलत करने को तैयार था। यासिर ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उसके दिल में एक अजनबी खौफ भरा था। दूसरी तरफ एक सरगोशी सुनाई दी, नर्म लेकिन सनसनीखेज। पीछे मत देखना बस। यासिर की आंखें फैल गईं, जैसे उसका जहन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखा और उसके जिस्म का सुकून एक पल में टूट गया। फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा और वो अपने कदमों की तरफ इशारा करते हुए एक सियाह साया को देखने लगा। इस लम्हे में यासिर के अंदर एक तूफान बपा हो गया। खौफ के बावजूद उसकी क्यूरियोसिटीज ने उसे मजरूह किया। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था और यासिर ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसकी आंखों के सामने जब साया मजीद वाज़ेह हुआ तो उसने महसूस किया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना माजी था। उसकी भूली हुई यादें, वो लम्हे जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां की थी। यासिर के दिल में एक गहरा एहसास उभरा, जैसे उसके अंदर की सच्चाई उसके सामने आ रही हो। उसका माजी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे सांस लिए। जब उसने आंखें खोली तो उस साया में एक नई रोशनी देखी, एक उम्मीद की किरण जो उसके अंदर मौजूद खौफ की दीवारों को चैलेंज कर रही थी। उसने खुद पर काबू पाया और उसकी आवाज संजीदगी से उभरी, मैं भागूंगा नहीं। यासिर ने जिस खौफ का सामना किया उसने उसे मजबूत बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता साया मध्यम हुआ, जैसे उसके माजी ने उसकी हकीकत को कबूल कर लिया हो। यासिर ने एक नई ताकत महसूस की और उसने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया। इस रात यासिर ने ना सिर्फ अपनी खौफ से आज़ादी हासिल की बल्कि अपनी जिंदगी की समत भी बदल दी। वो जानता था कि माजी कभी भी मुकम्मल तौर पर मिट नहीं सकता, मगर उसने सीख लिया था कि उसे अपनी कहानी लिखने का इख्तियार खुद रखना है।